हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? आर होता है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है, जो भी परिपथ होता है, जो भी सर्किट डायग्राम होता है जिसमें करंट फ्लो होता है, जिसमें कुछ चार्ज या आवेश डेवलप होता है, उसके कारण आपका रेजिस्टेंस पैदा होता है और उसमें क्या होता है, वोल्टेज होता है। ठीक है, उसमें अपन देखते हैं उसमें दो टाइप का प्रतिरोध होता है। एक आपका बाह्य प्रतिरोध जिसको अपन कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक आंतरिक प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल आर से। ठीक है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? जब किसी परिपथ में, कोई परिपथ में उसमें धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने के बाद वो परिपथ कुछ मेटल से बना होता है। उस मेटल या उस पदार्थ के कारण जितना भी धारा का लॉस होता है उसको बोलते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, दैट इज द स्मॉल आर। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेल का आंतरिक। ये क्या हो गया आपका प्लस, ये हो गया माइनस हो गया, ये क्या हो गया आपका सेल हो गया। क्या हो गया? सेल हो गया। ठीक है, धारा क्या प्रवाहित हो रहा है? आई हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर है, यहाँ पे क्या है? विभवांतर वी है। ठीक है, और ये क्या है? एप्सिलॉन क्या है? विद्युत वाहक बल हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया? ये स्मॉल आर क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध क्या है? ठीक है, किसी भी परिपथ में जब धारा प्रवाहित होता है तो उस पदार्थ के कारण जितना भी आपका धारा का लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं? आपका आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध किस किस पर निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी। सपोज इस परिपथ में दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी जितना अधिक होगा, ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी जितना भी अधिक होगा उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? उतना अधिक होगा। पहला। सेकंड क्या होता है? विद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल। ठीक है, विद्युत अपघट्य मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे? कोई भी आपका इलेक्ट्रोड है जो विद्युत अपघट्य में क्या है? डूबा हुआ है, उसके क्षेत्रफल, वो क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? उतना ही कम होगा। ठीक है, दूसरा। तीसरा पॉइंट अपन याद देखते हैं, विद्युत अपघट्य की सांद्रता। ठीक है, तो विद्युत अपघट्य की जितनी सांद्रता अधिक होगा उतना आपका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? उतना ही अधिक होगा। ठीक है, और होता है फोर्थ आपका टेम्परेचर जितना अधिक होगा उतना आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार आपका इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसका डेरिवेशन, आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, मान लो किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? एप्सिलॉन है। इस सेल है, इसका विद्युत वाहक बल क्या है? आपका एप्सिलॉन है। ठीक है, तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है? आपका आर है। आंतरिक प्रतिरोध आर है। एवं बाह्य प्रतिरोध क्या है? कैपिटल आर। दो मैं बताया था, दो प्रतिरोध होता है, एक आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। ठीक है, विभवांतर क्या है? भी है, और धारा क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है, आई हो रहा है। तो देखते हैं इसमें ओम सलाह लगाते हैं। तो ओम सलाह क्या होता है? आई इक्वल टू क्या होता है? भी इक्वल टू होता है आई अपान आर होता है, ये जानते हैं। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? भी अपान आर हो जाएगा। ठीक है, ओम सलाह। तो आई इक्वल टू लिख दिए भी अपान आर, इसको दे दिया अपन समीकरण 1। ठीक है, लेकिन इस पूरे परिपथ में देखते हैं, अगर इस पूरे परिपथ में आपका बाह्य प्रतिरोध क्या है? आर है, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा? तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा आपका आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे धारा आई इक्वल टू क्या लिखे हैं अपन? क्या होता है? वी अपन आर होता है। ठीक है, तो वी क्या है? विभवांतर होता है। तो विभवांतर जो है यहाँ पे क्या होता है? विद्युत वाहक बल के बराबर हो रहा है। वो कैसे होगा वो लास्ट में आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको विभवांतर को मैं क्या लिख दिया? विद्युत वाहक बल लिख दिया अपान आर। तो आर यहाँ पे क्या था? यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध के लिए था, और यहाँ पे आर क्या हो जाएगा? टोटल पूरे परिपथ में कितना आपका होगा? तो आर प्लस क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई से आई कट जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा? वी अपान आर। तो ये क्या हो जाएगा? वी अपान आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन अपान होता है आर प्लस आर। ठीक है, अब इसमें क्रॉस मल्टीपल करोगे तो वी आर हो जाएगा, प्लस का प्लस v प्लस स्मॉल आर वी आर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा r इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, इसको और कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे आपका r वाला टर्म है, यहाँ पे आपका r वाला टर्म है, तो ये r को क्या है? दोनों को एक साइड ले आया, तो वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी आर इक्वल टू हो जाएगा, ये r प्लस एप्सिलॉन यहीं पे है, और वी आर उस पर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस वी आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वी आर इक्वल टू, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? वी आर का वी आर हो जाएगा, दोनों में क्या है आपका आर है, तो आर कॉमन निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन माइनस वी हो जाएगा। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर
ब्रैकेट में एप्सिलॉन माइनस वी अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से वी, और इसको और कैसे लिख सकता हूँ, ये आर का आर हो जाएगा, आर का आर हो जाएगा, वी को मल्टीपल करूँगा तो एप्सिलॉन अपन वी का एप्सिलॉन अपन वी माइनस का माइनस वी अपन वी, और ये वी से वी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू हो जाए एप्सिलॉन अपन वी माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या निकला आपका, ये क्या निकला आपका आंतरिक प्रतिरोध का इक्वेशन। तो आंतरिक प्रतिरोध के इक्वेशन कितना होगा, आर इक्वल टू हो जाए कैपिटल आर एप्सिलॉन अपन वी माइनस 1, इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से समीकरण 2 देखो, समीकरण 2 क्या है आपका, आई इक्वल टू कहते हैं एप्सिलॉन अपन आर प्लस आर है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन अपन आर प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीपल करो, क्रॉस मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा आई आर प्लस आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होता है, ये वाले समीकरण 1 से देखो आई इक्वल टू कहता है वी अपन आर, तो आई इक्वल टू क्या होता है वी अपन आर। ठीक है, आई इक्वल टू क्या होता है वी अपन आर हो गया। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, v इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से आई आर, है ना, v इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर हो जाएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से यहाँ से देखो आपके पास i इक्वल टू, यहाँ तक समझ में आ गया ना, r इक्वल टू आर प्लस आर। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये गलत लिखा है, एक्चुअल में क्या हो जाएगा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपान आर हो जाएगा। ठीक है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर हो गया। ठीक है, v इक्वल टू क्या आई आर हो जाएगा समीकरण 1 से। अब यहाँ से देखो एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन यहाँ से एप्सिलॉन इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, तो देखो यहाँ से v इक्वल टू क्या है आई आर है, तो क्या मैं आई आर के प्लेस में क्या लिख सकता हूँ, मैं v लिख सकता हूँ, तो एप्सिलॉन का एप्सिलॉन हो गया, आई आर के प्लेस में क्या लिख दिया v लिख दिया, प्लस का प्लस लिख दिया, आई आर का क्या हो जाएगा आई आर हो गया। ठीक है, अब यदि सेल में धारा प्रवाहित ना हो, तो अगर सेल में अगर धारा प्रवाहित ना हो तो धारा प्रवाहित नहीं हो तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा v प्लस आई आर, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा वी आर हो जाएगा। ठीक है, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा v हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे बताया था आप लोग को, देखो v इक्वल टू अपान आर और एप्सिलॉन इक्वल टू आर प्लस आर, तो एप्सिलॉन क्यों लिखा, क्योंकि v इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर, इस कारण यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध को लिखा हूँ। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल डेरिवेशन है, इसको अच्छा से करना। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।